हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हमारा चैप्टर है वो सहजोबाई पर। सहजोबाई पर जो पहले है हमने गुरुदेव का अंग, गुरु महिमा ये पढ़ लिए। अब अगला है अपना इसी में प्रेम का अंग। प्रेम का अंग है, अपनी अपनी पुस्तक निकाल लेना, उनके साथ साथ अर्थ है वो लिखते जाना। प्रेम दीवाने जो भय मन भयो चकना चूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। अब क्या होता है? चकना चूर का अर्थ है टुकड़े टुकड़े, छके का अर्थ है तृप्त होना, हजूर का अर्थ है ब्रह्मा। तो कहते हैं ये इस दोहे में सहजोबाई ने अपने प्रेम के अंग से उद्धृत है तथा इसमें राम नाम का स्मरण करने से जो परिणाम बताया है उसके बारे में चर्चा की है कि भाई राम नाम का स्मरण न करने पर क्या स्थिति होती है, उसका भी वर्णन है। तो इसमें संत कवयित्री सहजोबाई कहती है, प्रेम दीवाने जो भयो मन भयो चकनाचूर, कि जो व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम के दीवाने हो जाते हैं उनके मन की सांसारिक वासनाएं हैं मन भयो चकनाचूर, उनकी सांसारिक जो वासनाएं हैं वो काम भावनाएं हैं, मन की जो वासनाएं हैं इच्छाओं में लिप्त रहता है, मोह माया क्रोध मद लोभ आदि वासनाएं हैं वो एकदम है चकनाचूर, एकदम चूर चूर हो जाती हैं, जिससे गुरु की यदि ईश्वरीय प्रेम का जो दीवाना हो जाता है, ईश्वर से जिसको प्रेम हो जाता है वह सांसारिक मोह माया से छूट जाता है। या तो कहता है उनके मन में सांसारिक वासनाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, वो चकनाचूर हो जाती हैं। छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर, वो कहती है कि जो लोग सदा प्रेम के दीवाने होते हैं, छके रहे घूमत रहे और वो आनंद से प्रेम ईश्वरीय प्रेम के आनंद में तृप्त रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं तथा सहजो देख हजूर, और ये संसार में घूमते हुए परमात्मा साक्षात्कार कर लेते हैं कि ये संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। संत ज्ञानी लोग हैं वो संसार में रहते हुए भी उन मोह माया में लिप्त नहीं होते हैं। अगला है मन में जो आनंद रहे तन बोरा शब अंग, ना काहू के संग सहजो ना कोही के संग। बोरा का अर्थ है बावला और भाव मग्न होना, कि ये तो बावला हो गया है, ये तो पागल हो गया है ये इसमें। तो कहता है मन में तो आनंद रहे तन बोरा सब अंग, इसमें सहजोबाई की द्वारा रचित प्रेम को अंग से उद्धृत है। इसमें भगवद जो प्रेम है उसके आनंद की महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। मन में जो आनंद रहे, अब सहजोबाई कहती है कि मन में भगवत प्रेम की जो अनुभूति है उसमें आनंद की छा जाता है। तन बोरा सब अंग, और जो शरीर है वो भी भावना मग्न होकर ईश्वरीय प्रेम में आनंदित होकर भावमग्न हो जाते हैं। उसी दशा में किसी भी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, ना काहू के संग। उस समय किसी यदि ईश्वर की भगवत कृपा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमें ना किसी के संग रहने की जरूरत होती है। सहजो ना कोई संग, और न ही कोई संगी साथी उस समय रह जाता है। अर्थात ईश्वरीय प्रेम में जो आनंद की बारी साधना है वो व्यर्थ होती है, ईश्वर के प्रेम के आगे वो फीकी हमें जान पड़ती है। आगे कहता है प्रेम लटक दुर्लभ माँ पावे गुरु के ध्यान, उपजा अपजपा सुमिरन कहत तू उपजे केवल ज्ञान। ये भी
प्रेम का अंग है उससे उद्धृत है। इसमें भी ईश्वरीय प्रेम की महिमा का सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। कहते हैं प्रेम लटक दुर्लभ महा। अब वो कहती है ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति है वो बहुत ही दुर्लभ है, उनकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। उनको तो वही व्यक्ति जान सकता है जिसने ईश्वर के जो भक्ति प्रेम है उसके अनुभूत किया हो। ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति अत्यंत ही दुर्लभ होती है। पावे गुरु के ध्यान और सदगुरु के ध्यान से ही हमें ईश्वर की जो ज्ञान है या भक्ति है या प्रेम है वो हमें ईश्वर गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। वो ईश्वर के ध्यान से ही नहीं, सदगुरु के ध्यान से ही प्राप्त करने पर मिलता है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है वो निश्चित करते हैं, वही हमें सद्मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए स्थिर मन से ईश्वर और गुरु, फिर कहते हैं ध्यान धरे ए जपा सुमिरिन कहत हूँ उपजे केवल ज्ञान। तो वो ईश्वरीय ज्ञान है वो मन को एक तो स्थिर रखने से ही प्राप्त होता है और गुरु के द्वारा जो हमें ध्यान स्मरण करने से ही प्राप्त होता है। गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर जो हमें उन्होंने साधना पद्धति हमें बताई है उनका ध्यान स्मरण करने से ही हमें ईश्वरीय प्रेम ज्ञान की प्राप्ति होती है और साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनके दर्शन भी होते हैं। इसमें ईश्वरीय प्रेम की आनंद अनुभूति का सुंदर चित्रण किया गया है। अनुप्रास और काव्यालिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब है पद। अब इस पदों में जो चरणदास जी हैं उनकी महिमा का उल्लेख करते हैं। उनके जो पद हैं ये पहले पढ़ाए हैं, ये दोहे हैं। आपके सेकंड ईयर में छंद भी होंगे, छंद का एक अलग से टॉपिक है। अब आपके फर्स्ट ईयर में काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ ये हैं। आगे है कहते हैं पद में हमारे गुरु पूरन दातार। अब सहजो संत कवियत्री सहजोबाई के पद से संकलित है। इसमें कवियत्री ने अपने गुरु चरणदास की महिमा का उल्लेख किया है। हमारे गुरु पूरन दातार कि मेरे जो गुरु हैं, पहले अर्थ लिख लो। भव जल का अर्थ है सागर या संसार, सागर रूपी संसार रूपी सागर। निवार दूर करना या हटाना। जोग का अर्थ है योग, साधना का योग साधना। भंजन का अर्थ है नष्ट करने वाला और साजन है सज्जन और निहारे का अर्थ है देखना। आगे कहते हैं कि अपने गुरु की महिमा का वर्णन करती सहजोबाई कहती है मैं हमारे गुरु पूरन दातार कि मेरे गुरु हैं वो सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। मेरे गुरु हैं वही सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, अर्थात पूर्णतः दान करने वाले हैं, दीन भक्त जनों पर दया करने वाले हैं। अभय दान दीनन को धीने, दीने भव जल पार। वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि दीन भक्तजनों के अभय बिना भय के दान दिया है, इन्हें संसार सागर से पार भवजल संसार रूपी सागर से उनको पार उतारा है। उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है और उनको ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है वो गुरु के द्वारा ही बताया गया है। मेरे गुरु हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जन्म जन्म के बंधन काटे और मेरे गुरु के ने क्या कर दिया, मेरे जन्म जन्म के बंधन है वो काट दिए। जन्म जन्म के बंधन मतलब मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मेरा आवागमन संसार में मृत्यु है, मरण है तथा जन्म ये मेरा नहीं होगा। मुझे इस चक्कर से सांसारिक मोह माया से मुझे पार लगा दिया है कि मेरे गुरु ऐसे हैं कि जन्म जन्म के मोह माया के बंधन से कर्म बंधन हैं वो मेरे काट दिए हैं। जम की बंध निवार, और जो मेरे शिष्य हैं उनको भी यमराज के बंधन है, अपने शिष्यों को यमराज के बंधन हैं, उनको भी जम, दादी नानी है वो जम ही बोलती हैं, यम होता है, जम है
जय का ये बन जाता है, तद्भव शब्द में और तत्सम में यम बोलते हैं कि यम के जो बंधन है, यमदूतों के जो बंधन है, उनको भी, मृत्यु को भी मेरे गुरु ने इनके बंधनों को काट दिया है। आगे कहते हैं, रंक होते हैं सो राजा कीनो, कि मेरे गुरु रंक जो गरीब हैं, कमज़ोर वर्ग है, गरीब हैं थे, उन्हें भी राजा कीनो, इन्हें भी राजा उन्होंने किया, राजा वैभवशाली संपन्न उनको बनाया। मतलब उनको भी जो ज्ञान नहीं था, उनको भी उन्होंने अच्छा ज्ञान देकर उनको अच्छा ज्ञान दिया और ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग है वो बताया। उनको क्या दिया उन्होंने? हरि धन दियो अपार, हरि रूपी जो धन है वो उन्होंने दिया, उनसे अत्यधिक वैभवशाली हो जाता है। मतलब कम ज्ञान था, उनको भी गुरु ने ज्ञान दिया तो वो भी धनवान हो गए, उन्होंने भी मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आगे कहती है, दवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे, जोग बतावन हार, कि मेरे गुरु जी ने सभी को ज्ञान देते हैं। देवे ज्ञान भक्ति पुनि देवे, कि मेरे गुरु हैं वो सभी को ज्ञान देते हैं और फिर भक्ति देते हैं और योग साधना का भी तरीका है वो बताते हैं। जोग बतावन हार और योग का तरीका है वो भी बताने वाले हैं। फिर कहता है, तन मन वचन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियारी, वे शरीर मन वचन से सदा ही सुख देने वाले हैं और हृदय और बुद्धि ज्ञान का उजाला फैलाने वाले हैं। सब दुख गंजन पातक भंजन रंजन ध्यान विचारे, वे सब दुखों को समाप्त करने वाले हैं, पापों को दूर करने वाले हैं और ध्यान विचार से मन को क्या करते? आनंदित करने वाले हैं। साजन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहारे, कि चाहे वहाँ सज्जन व्यक्ति आ जाए चाहे दुर्जन व्यक्ति आ जाए, दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं, दोनों को एक ही लाठी से हाँकते हैं। तो मतलब दोनों को एक ही तरह से देखते हैं, ये नहीं है कि ये राजा आया है और ये गरीब आया है, दोनों को एक ही दृष्टि, ऐसा ही ज्ञान उनको देते हैं और वैसा ही ज्ञान उनको देते हैं, ये भेदभाव नहीं करते हैं। फिर है, कहती है, साजन दुर्जन को चली आवे, एक ही दृष्टि निहारे, आनंद रूप स्वरूपमयी लिप्त नहीं संसारा, कि आनंद रूप से इस संसारिक मोह माया में वो समान दृष्टि से ज्ञान का उपकार करते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं और सांसारिक मोह माया में, इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार में रहते हुए भी इस सांसारिक मोह माया में वो लिप्त नहीं होते हैं। चरण दास गुरु सहजो रे, नमो नमो बारंबार, कि मैं इस चरणदास सहजो बाई कहती है कि मैं ऐसे मेरे गुरु चरणदास जी को मैं नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। इसमें कवयित्री ने, संत कवयित्री सहजो बाई ने अपने गुरु की महिमा का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें अनुप्रास, पर्योक्ति और काव्यालिंग, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। पद गेय योग्य हैं, गेय का अर्थ होता है गाने योग्य होते हैं, और अभिव्यक्ति सुंदर, अभिव्यक्ति भी उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। अब कहती है अपनी सखी से, सखी री आज आनंद देव बधाई। अब क्या होता है, वो चरणदास जी के जन्म को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं देती है और इतनी आनंदित होती है, भावना व्यक्त करती है कि मेरे गुरु जन्मे तो क्या हुआ, उसका वर्णन वो कर रही है। सखी री आज आनंद दे बधाई, पहले अर्थ लिख लो। हुलसाई प्रसन्न होना, कुंजो का अर्थ है माता कुंजा से, चरणदास जी की माता का नाम कुंजो था। सहाई का अर्थ है सहायता। अब कहते हैं, सखीरी आनंद आज आनंद दे बधाई,
सतगुरु के अवतार लियो है, मिली मिली मंगल गाय की। है सखी, मैं आनंदित होकर आपको बधाई दे रही हूँ, क्योंकि सतगुरु ने अवतार लिया, मेरे सतगुरु ने अवतार लिया है, मेरे गुरु का जन्म हुआ है। मिली मिली मंगल गाई, हम सब मिलकर मंगल गाएं। अद्भुत लीला कहा बखानो, मोह पे कहीं न जाई, बहु विधि आजे बाजे बाजन लागे, सुनत हिया हुलसाई। अब क्या होता है, वो कहती है कि भाई मेरे आज सखी मैं आनंददायक बधाई देना चाहती हूँ, किस अवसर पर आज मेरे गुरु का चरणदास जी ने अवतार लिया है, अर्थात मेरे गुरु का जन्म हुआ है। इसलिए हम मिलकर क्या करें, मंगल गान करें। और मैं अद्भुत लीला का बखान कैसे करूं, शब्द भी नहीं मिल रहे हैं। उसकी लीलाओं का बखान नहीं किया जा सकता। इनके जन्म पर अनेक तरह के बाजे बजने लगे हैं। सुनत हिया उलसाई, और मेरा हृदय है वो हर्षित हो गया, उल्लासित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। आगे कहती है, धन भादो मास बहु विधि बाजे बाजे, धन भादो धन तीज सुदी, जा दिन प्रकटे भई आई। अब क्या है, धन भादो धन तीज सुदी। अब सावन महीने में उनके गुरु का जन्म हुआ, भादो मास में, भादो आपको याद रखना है कि चरणदास जी का जन्म है वो किस माह में हुआ था। तो चरणदास जी का जन्म है वो भादो मास की तृतीया शुक्ल पक्ष की 2 तीज होती है, जो घर में बोलते हैं चानन को हुआ था। जिस दिन गुरुजी प्रकट हुए उस दिन उन्होंने जन्म लिया था। किसको, तृतीया को, भादो मास की। उनकी माता, धन धन कुंजो भाग तिहारे, चरण दास सुत पाई, कलि युग में हरि भक्ति चलाई, जनकी हरे सरहाई, श्री देव सुख करी जब कृपा, गावे सहजो बाई। अब कुंजो है वो चरणदास जी की माता का नाम है। तो कहती है, कुंजो माता का भाग्य है, वो धन्य है, उनमें चरणदास जी जैसे पुत्र का जन्म हुआ। कि कुंजो माता है वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने चरणदास जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। मेरे सद्गुरु ने इस कलयुग में भगवत भक्ति का प्रचार किया, कलयुग में हरि भक्ति चलाई, कि मेरे गुरु ने कलयुग में भक्ति चलाई है और भक्ति का प्रचार किया है, और सर्वसाधारण सभी लोगों की सहायता की है। जन की करे सहाय, सभी जनों की सहायता की है। श्री सुखदेव करी जब कृपा, गावे सहजो बाई। अब श्री सुखदेव जी हम सभी पर कृपा की है, जिससे चरणदास जी का अवतरण हुआ है। इस शुभ अवसर पर सहजो बाई है वो मंगल गीत गाना चाहती है। काव्यालिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और प्रयोक्ता अलंकार है, और पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। आगे कहती है, अब तुम मेरी ओर निहारो, हमारे अवगुण पे नहीं जाओ, तुम ही अपना विरद समारो, जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुरातन गाई। अब क्या कहती है, अब अपने गुरु को कहती है, अपने आराध्य को कहती है, सहजोबाई के पद से उद्धृत है। इसमें कवयित्री ने अपने आराध्य का भक्ति पूर्वक आत्मनिवेदन करती है कि हे भगवान, अब आप मेरी ओर ध्यान दो। तो कहती है, कवयित्री कहती है, हे प्रभु, अब तुम मेरी ओर निहारो, अब मेरी ओर देखिए, आप मेरी ओर भी ध्यान दीजिए, मेरे अवगुण पर मत जाओ, अब मेरे अवगुणों पर आप मत जाओ, मैंने जो भी गलतियां की हैं उनको माफ़ कर दो, अपितु मेरा पति तो उद्धार कीजिए, मेरा निर्वाह कीजिए। जुग जुग साख सुमारी ऐसी वेद पुरातन गाई, कि युगों युगों से, जुग 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 तद्भव गया, तत्सम है युग युग, युगों युगों से
आपकी ऐसी प्रतिष्ठा है कि भक्तों का उद्धार करते हो और यश की प्राप्ति करते हैं। ऐसो वेद पुराण गाय। वेदों और पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। पतित उद्धारण नाम तिहारो। पतितों का उद्धार करने वाले ऐसे आप हो। तुम ये सुन के मन दृढ़ता आई, कि ये सुनकर मेरे मन में एक ढाढ़स बंधा, एक दृढ़ता मन में आई। मैं आया जान तुम सब कुछ जानो, कि मैं तो अनजान हूँ, लेकिन आप मेरी गलतियों को भी जानते हो, मुझे भी जानते हो, आप सब कुछ जानने वालों। जानो घट घट अंतर्यामी। तुम तो घट घट के स्थान के हर कण कण में आप स्थित हो, अंतर्यामी हो, उसकी बात को जानते हो, अंतर मन की बात को जानते हो। मैं तो चरण तुम्हारे लागी। मैं तो तुम्हारे चरणों में भक्ति करने लगी हूँ। मैं तो तुम्हारे चरणों में जो कृपाल दया ही ले ही स्वामी, कि अब हे कृपा के पात्र, हे कृपालु, आप मेरे ऊपर दया करें हे स्वामी। हाथ जोड़ी के मैं अर्ज करती हूँ। हाथ जोड़कर मैं आपसे अर्ज करती हूँ, विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। अपना हो गई बाँव, अपनी मेरी भी बाहें पकड़ लो, अपने आप में संभालो, मुझे भी मेरी ओर भी निहार। द्वार तिहारे आए परी, पुरुष गुण सो में कछु नाही। अब क्या कहती है कि मैं तो तुम हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, मैं आपके द्वार पर आ गई हूँ। अब मुझे कोई पुरुषार्थ या विशेष गुण है, अर्थात गुणहीन दीन दुखियों में, ये मेरा भी आप दीन दुखियों का उद्धार करते हो, तो आप मेरा भी उद्धार कीजिए। इसमें भक्ति और आस्था और विनम्रता और शरणागत वत्सलता का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास काव्यालिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग है, जो गे योग्य है, जो गाने के योग्य है। अगला है गोविंद गुण क्यों नहीं गावे, ममता नींद कहाँ मन सूतो, जागा जग सो चलियो। गुण गावत बहुपतित उदरे, ऊंची पदवी कीन्यो, जात बिरद सु ऊपर कीन्यो, आध व्याध विपरीत हरि लीन्यो। भोजल पारक पियो थिर हुए, आगमन नसायो, ऐसी ही तुम्हारी गति होगी, गिरजे ओसर नीको आयो। आधी रात तरुण अवस्था उठी करी ध्यान लगावे, जाकी स्तुति शेष करते हैं, शिव ब्रह्मादिक शीस नवावे। चरण दास बनो सेवो, गुरु उपदेश संभारो, सहजो नवदा भक्ति करजे, आप तिहारो पुत्रो। वर्ण भोजल संसार और शेष नाग है, और नवदा 9 प्रकार की भक्ति, तिरो का अर्थ है पार हो जाओ। कहते हैं सहजोबाई इस पद में कहती है कि कवयित्री कहती है कि अरे मानव, तुम भगवान कृष्ण के गुण क्यों नहीं गाते हो, कि भगवद कृपा भगवान के गुण आप गाओ। तुम ममतादि मोह माया के नींद में क्यों सोए हुए हो, तुम जाग जाओ, अपने मन को जगाओ और भगवान की भक्ति में चित्त लगाओ। भक्ति पूर्वक गुणगान करने वाले इनके पतितों का उन प्रभुओं को उद्धार करो और उन्हें उच्च स्थान दिया है। उन्हें अपनी जाति, अपने क्षेत्रीय वैश्य वर्ण के ऊपर उठाया, और भगवान ने उनको आदि व्याधि और विपदा आदि को भी नष्ट किया है। वे संसार के सागर को पार करते हुए आवागमन और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, परम धाम को स्थिर हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए तुम्हें भी वैसे ही श्रेष्ठ गति या परम पद को प्राप्त होगा। इस अतः उचित अवसर के अनुसार प्रयास करो और अच्छे मौके का लाभ उठाओ। इस तरुण अवस्था में आधी रात से उठ कर के प्रभु का ध्यान लगाओ, प्रभु को याद करो, आलस्य त्याग कर भक्ति करो, और परमेश्वर की स्तुति जो शेष नाग भी करता है, शिव जी भी करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं, ऐसे देवता सिर नवाते हैं, तो चरण दास बनकर उनकी सेवा करो। गुरु चरणदास जी के उपदेशों को अपने
जीवन संवारो। ये संदेश दे रही है सामान्य मानव की कि भी आप भी भगवान की शरण लो, संवारो। कवियत्री सहजो कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण की नवदा भक्ति कीजिए, ईश्वर की भक्ति कीजिए, अपना भी उद्धार करिए और औरों का भी तारिए, मतलब आप भी अपना उद्धार कीजिए और औरों को भी शिक्षा दीजिए। भक्ति भावना के द्वारा उद्धार कीजिए, आप भक्ति कीजिए। आगे कहते हैं इसमें नवधा भक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है और श्लेष अलंकार है, चरण ही दास में श्लेष अलंकार है, अनुप्रास है, रूपक है, परिकर अलंकार है एवं काव्यालिंग अलंकार है। अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना का सुंदर अभिव्यक्ति की है। आज हमने बीए पार्ट फर्स्ट के सहजो बाई जो अपना अंतिम चैप्टर था उसके 2 वीडियो हैं, एक पहले डालूंगी और फिर दूसरे दिन वो देख लेना, दोनों देख लेना, 2 वीडियो बनाई हैं। सो धन्यवाद बेटा।